साइट समझ में आ जा रही थी, कुछ साइट्स थी जो नहीं समझ में आ रही, पर उन्होंने अब क्या इस बार क्या किया है कि स्टेट की बाउंड्री के साथ दिया था, तो इसलिए वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी होता था। पहले क्या होता था, प्लेन मैप आता था, तो उसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती थी। तो सर जैसा कि आपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे, जो प्रिपरेशन की थी, उसी में से सवाल आया था, फिर बाहर से भी आ गया, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? जो सिलेबस था सिलेबस के हिसाब से ही था। और पहली बड़ी बात ये थी कि पहले यूपीएससी क्वेश्चन जो आते थे, मैं 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता था, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, समझ में नहीं आता था कहाँ से क्या लिखना है। इस बार के क्वेश्चन ऐसे थे कि स्ट्रेट थे, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे किस टॉपिक से आया, क्या लिखना है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप उस पर क्या फैक्ट्स डालते हैं और क्या उसको किस एंगल से लिखते हैं, वो आपके ऊपर है। पर हाँ, क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो सर टाइम मैनेजमेंट में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई? थोड़ा सा हुआ था मेरे को, मैपिंग मैंने लास्ट में की तो उसमें मेरे को समय थोड़ा कम पड़ा, 15-20 मिनट ही मिले। थोड़ा टाइम होता है कि कहीं आप ज़्यादा लोगों कहीं थोड़ा कम हो जाता है, पर ओवरऑल तो ये है कि आप मैनेज कर लेते हो टाइम। ऑप्शनल में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो क्योंकि जीएस की तरह तो ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करने, इसमें होता है कि आपको 5 ही क्वेश्चन करने रहते हैं, पर उसमें भी डिपेंड रहता है कि उस टॉपिक उठाते हो जो आपको आता है, तो इसमें टाइम मैनेज करना थोड़ा ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर जीएस के। तो इतना बहुत सारे एस्पिरेंट है जो हिस्ट्री ऑप्शन लेना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल में जैसे मैं देख रहा था 1-2 साल से लोग बहुत कम हो गए, इस साल भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। पर क्या है कि हिस्ट्री ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें स्टैटिक्स पोर्शन ज़्यादा है, तो अगर आप उसमें एक बार ग्रिप कर लेते हो और उसको अगर आपने एक बार सही से स्टडी कर लिया तो फिर आपके लिए ईजी है। पर स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हो तो उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ ये होती है कि आप पढ़ तो लेते हो, पर उसको रिवाइज़ करना लास्ट में जाके एग्जाम से पहले वो मुश्किल होता है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो रिवीजन में मुश्किल होती है। पर पढ़ते समय आपको ईजी लगता है, और बस पढ़ते समय ये प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में आपको ये रहता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पर अगर एक बार आपने इसमें मेहनत कर ली हिस्ट्री ऑप्शनल में तो फिर ठीक है, मतलब कुल क्या इतना बड़ा सिलेबस है, फिर भी आपने हिस्ट्री ऑप्शन चूज़ करने के पीछे का क्या राज है? मेरा इंटरेस्ट था हिस्ट्री में। हिस्ट्री के साथ मेन चीज़ है, किसी भी ऑप्शन के साथ मेन चीज़ है, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी लीजिए। तो हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को पता था कि मैं हिस्ट्री को पढ़ सकता हूँ और याद कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने लिया। हिस्ट्री पेपर 1 में ऑलमोस्ट 75 मार्क्स का था हिस्ट्री में, और एसए में भी काम आती है हिस्ट्री, और प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और प्रिपेयर तो मेरा ऑप्शनल था, और हिस्ट्री ऑनर्स की है मैंने ग्रेजुएशन, इसलिए मेरे को थोड़ा इजी रहा हिस्ट्री करना। सर आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार रेड्डी। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। क्या ऑप्शनल है आपका? एग्रीकल्चर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका अटेम्प्ट कौन सा है? और मेरा 3rd अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस है अभी। और क्या बताना? ऑप्शनल का कौन सा बताया था आपने? एग्रीकल्चर। इसके लिए कैसे तैयारी करी आपने? इसके लिए मैं ग्रेजुएशन में थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा था, तो ज़्यादा वो मेहनत नहीं पढ़ा। एक नोट्स लिया था कृष्णा बोकरा बोल के, तो बस ब्रशअप करना पड़ा 1 महीने में जितना भी पढ़ा है। इसके पहले ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा उसका असर तो पड़ा है। मतलब सब पता है, लेकिन जैसे मैं सोचा वैसे नहीं लिख पाया, फिर भी एवरेज से अच्छा लिख पाया। ऑप्शनल को कब प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए, जैसे जीएस और सारे एग्जाम भी हैं? एक्चुअली पहले शुरू किया तो अच्छा था, लेकिन मेरा तीसरे अटेम्प्ट जैसे मैंने बोल लिया ना, इस बार मेरा फर्स्ट कंसर्न था कैसे भी करके प्रीलिम्स क्लियर करें, इसीलिए ऑप्शनल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। मैंने पहले सोचा था पहले प्रीलिम्स तो हो जाने, तो बाद में जो हो जाएगा वो देख जाएगा। एक्चुअली मतलब दिसंबर से पहले ही प्रिपरेशन करना अच्छा है ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल जब चूज़ करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि ऑप्शनल कौन सा बेस्ट रहेगा? बैकग्राउंड देखना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट देखना चाहिए, एक बार पूरा सिलेबस को पढ़ना चाहिए, और एक बार एनालाइज करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। अगर तुम एटलीस्ट 20-30% तुमको ऐसे लग रहा है कि तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो तब लेना चाहिए। ऑप्शनल के लिए जैसे आपने प्रीवियस ईयर की अभी बात करी, तो वो एग्जाम आपने देखे होंगे, अभी जो एग्जाम अभी करंट में दे के आ रहे हो, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? हमारा तो ऑलमोस्ट रिपीटेड होता है, इसीलिए मैंने इस ऑप्शनल चुना है। थोड़ा इजी होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन अगर अच्छे से प्रिपेयर किया काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सर अभी जैसे कमेंट्स आ रहे थे, हमने जो वीडियो में रिव्यू करे हैं, तो उसके लिए तैयारी कैसे करते हैं? जैसे GS1 GS2 ऐसे सब्जेक्ट वाइज आप कैसे स्ट्रेटजी बनाते हो? इसके लिए क्या है ना, मतलब जब मैक्सिमम न्यूज़पेपर से आया इस बार, जो भी क्वेश्चन आया मैक्सिमम न्यूज़पेपर आया। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, जैसे क्लाउड बस्ट 3-4 बार आया था न्यूज़पेपर पे, जब मैक्सिमम आता है उसको सेपरेट नोट्स बनाना, अगर तुम्हारा आदत है ये हो तो। नहीं तो जब भी एक टॉपिक देखते हैं उसको गूगल सर्च करना है, इसका डिटेल में पढ़ना, ताकि हमारा ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाए वो।
नोट्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है एस्पिरेंट्स को। नोट्स आप कैसे बनाते हो? बस नोट्स आप कैसे बनाते हो? जैसे क्विक नोट्स होते हैं, एक फिर पूरा लॉन्ग नोट। नोट्स बनाने का मुझे आदत नहीं है। मैं तो सीधा जो भी पढ़ता हूँ रेफरेंस बुक से पढ़ता हूँ या न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं बार बार पढ़ता हूँ। मुझे नोट्स बनाने का आदत नहीं है मुझे। तो रिवीजन कैसे करते हो फिर? उसी को रेफरेंस बुक को ही बार बार करता हूँ। मेरा क्या होता है ना, फास्ट रिवीजन होता है, बार बार करना होता है। मेरा रिटेंशन एक टाइम में ज़्यादा नहीं होता है, बार बार पढ़ने से होता है, इसीलिए मैं बार बार पढ़ता हूँ। और जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ऑप्शनल के हिसाब से क्या आप स्ट्रेटजी या क्या एडवाइस देना चाहोगे? ऑप्शनल का ये है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सकता है उतना बार वो प्रैक्टिस कर लो और नेग्लेक्ट मत करना। मुझे बाकी ऑप्शनल्स का नहीं पता है, लेकिन जब तुम्हारा बैकग्राउंड हिसाब से चूज़ कर लो, तुमको